गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज सेशन में हमने क्लास 11 की बायोलॉजी है, सब्जेक्ट साइंस से बायोलॉजी का पाठ मिला है। अब बायोलॉजी क्या है, वही फर्स्ट लेक्चर है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। यू आर वेलकम इन माय चैनल प्रज्ञा कैंपस। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा प्रज्ञा कैंपस नामक शेयर करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। लाइन यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग लाभान्वित हो आपके संबंधी, और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए इससे से बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करें। हम और भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो स्टार्ट टुडे सेशन। सजीव जगत, लेसन पहला है सजीव जगत। इसमें हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे सजीव जगत में, देखिए लेसन का नाम है। और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सजीव क्या है, फिर दूसरा जैव विविधता, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, जीवों का नामकरण, वर्ग की पदानुक्रम, वर्ग की सहायता साधन, हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान एवं संग्रहालय, चिड़ियाघर अथवा प्राणिधान, वर्ग की कुंजी, स्मरण बिंदु, भारतवर्ष, एग्जाम्पल, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिष्ट, मूल्य आधारित प्रश्न। सजीव क्या है, जैव विविधता क्या है, तो सजीव जगत हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन में। दिया कि विज्ञान साइंस ना, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं। रह के टीट, अरे भीजल है यही से। विज्ञान साइंस। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द शायरे या साइंसिया से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द शायरे या साइंसिया से हुई है। शायरे का अर्थ चुनो, शायरे का अर्थ क्या होता है, शायरे का मतलब क्या होता है, शायरे का आशय है टू नो मतलब जानना, और साइंसिया का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज ज्ञान होता है। साइंसिया का मतलब नॉलेज या ज्ञान होता है, और शायरे का मीन्स होता है टू नो, जानना। इसी आधार पर विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, किसी के बारे में जानना या किसी के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो किसी के बारे में जानना अथवा किसी के बारे में या विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से, जिससे शायरे कहते हैं या साइंसिया। और शायरे का जो अर्थ होता है सुनो, जानना। फिर देखिए विज्ञान की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई हुई है, लेकिन सामान्य रूप से किसी कारण की खोज में प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर आधारित परिष्कृत क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी कारण की खोज में प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को वही सुव्यवस्थित। साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल observations for an inquiry or an investigation. Science is a systematic knowledge. साइंस क्या है, एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन है, आधारित है, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, और ऑब्जर्वेशन परीक्षणों या तथ्यों पर, फॉर एन इंजरी और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरिंग वही
या इन्वेस्टिगेशन, खोज करना या इंक्वायरी पता करना। इस तरह से हमने विज्ञान देखा। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, उनके बारे में देख लिया जाए। तो विज्ञान की जो मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं कौन कौन है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक भौतिक विज्ञान है जिसे कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा है जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। तो ये विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है प्रकृति के निर्जीव पदार्थों, नॉन लिविंग मैटर्स का अध्ययन करते हैं किसके, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। इसमें फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी आदि शाखाएं आती हैं। जबकि जीव विज्ञान में प्रकृति के समस्त जीव प्राणियों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य दो भाग जो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में है। तो नॉन लिविंग मैटर्स का अध्ययन करते हैं इसमें भौतिकी में रसायन, केमिस्ट्री और भूगर्भ विज्ञान, जूलॉजी आदि शाखाएं आती हैं। जबकि जीव विज्ञान में प्रकृति के समस्त जीवों या जीवित प्राणियों के का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी देखें, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत मस्त भाषा है, इसको ध्यान रखिए। बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द जो है यह भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, जीवन, और लोगोस मीन्स हो जाता है टू स्टडी, अध्ययन करना, टू स्टडी अध्ययन करना। बायोस मीन्स लाइफ और जीवन या लोगोस टू स्टडी अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी का अर्थ है जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का विज्ञान। अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया, ये पूछा जाए तो लैमॉर्क और ट्रेवेनस। लैमॉर्क था, ट्रेवेनस ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लैमॉर्क, ट्रेवेनस तथा ट्रेवेनस ने 1802 ईस्वी में 1802 में किया था। और द फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए तो जीव बनना है अरस्तु को। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं थी, मुख्य शाखाएं हैं। पहला है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं जूलॉजी, और दूसरे कहते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जूलॉजी, ये जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। प्राणी विज्ञान जूलॉजी में क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, उसे जंतु विज्ञान। प्राणी विज्ञान या जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन हो उसे वनस्पति कहते, जिसमें पादपों से वनस्पति विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक भी अरस्तु जी हैं, अरिस्टोटल, जो 384 से लेकर 322 बीसी पूर्व की बात है। तो प्राणी जूलॉजी के भी जनक कौन है, अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक, प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु जी ही हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस 370 से 282 बीसी मतलब बैक सेंचुरी, तो बिफोर सेंचुरी, सॉरी,
और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है, और जूलॉजी बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, एरिस्टोटल और थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान बॉटनी। वर्तमान में जीव विज्ञान की उपयुक्त 2 शाखाएं के साथ तीसरी मुख्य शाखा का स्थापना और की गई है, जिसमें सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वर्तमान जीव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाओं के साथ तीसरी एक शाखा की स्थापना की गई, जिसे सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, शैवाल, कवकों, फंगी का अध्ययन किया जाता है। शैवाल और कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1676 ईस्वी को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। लीवेनहॉक थे और उन्हें सूक्ष्म जीवी का सजीव क्या है देख लें थोड़ा, आज पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सजीव व्हाट लिविंग, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों, वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुक्रम, सहनशीलता का गुण पाया जाता है, अनुकूलन और संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, वही गुण पाया जाता है, सजीव कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।